दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी, एक ऐतिहासिक भूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन 1905 के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम मोड़ साबित हुई थी। हम जानेंगे कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, इसके क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम निकले और अंततः यह विभाजन रद्द कैसे हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसके पीछे कई कारण थे। प्रशासनिक कारण। ब्रिटिश सरकार ने यह दावा किया कि बंगाल एक विशाल प्रांत बन गया था जिसका प्रशासन कठिन था। 1891 ईस्वी में बंगाल की जनसंख्या 7.8 करोड़ थी और यह ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अतः इसे दो भागों में विभाजित करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित बताया गया। सांप्रदायिक फूट डालने की नीति। ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थी। बंगाल विशेष रूप से कलकत्ता स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन रहा था। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन पैदा करके अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग को समर्थन देना। अंग्रेजों ने मुस्लिम समुदाय को अलग करने के लिए पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया मुस्लिम बहुल प्रांत बनाया। इससे मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश सरकार उसकी सुरक्षा और भलाई के लिए कार्य कर रही है, जिससे भविष्य में मुस्लिम लीग का गठन संभव हो सकता है। बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियां। बंगाल कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर किया जाए, इसीलिए उसने बंगाल को विभाजित कर राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने का प्रयास किया। बंगाल विभाजन के प्रभाव। भारतीयों में असंतोष और विरोध। बंगाल के विभाजन से पूरे भारत में असंतोष फैल गया। लोगों ने इसे ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति के रूप में देखा और इसका पुरजोर विरोध किया गया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और भारतीय वस्त्रों और उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया गया। ब्रिटिश सामानों की होली जलाई गई। देश भर में ब्रिटिश कपड़ों और सामानों की होली जलाई गई। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने भी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा। बंगाल विभाजन के विरोध में युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बाधा जातिन जैसे क्रांतिकारी आगे आए और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसने बाद में भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया और इसे ब्रिटिश सरकार की साजिश करार दिया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने इसे राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की चाल बताया। बंगाल विभाजन का परिणाम। आइए अब बंगाल विभाजन के परिणाम से अवगत होते हैं। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। ब्रिटिश सरकार की चाल सफल हुई और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इससे भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार। स्वदेशी आंदोलन का
प्रसार। स्वदेशी आंदोलन बंगाल से निकलकर पूरे भारत में फैल गया। इससे स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ, जिसे टाटा, बिरला जैसे भारतीय उद्योगपति को बढ़ावा मिला। भारतीयों में एकता बढ़ी। बंगाल विभाजन ने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार की बदनामी। अंग्रेजों ने सोचा था कि विभाजन से भारतीयों को बांटा जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। पूरे देश में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की निंदा हुई। बंगाल विभाजन रद्द 1911 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि बंगाल विभाजन से जनता में रोष बढ़ रहा है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अब हम बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड जैसे 10th बोर्ड, 12th बोर्ड आदि की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। प्रश्न नंबर 1, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1911। इसका सही उत्तर होगा सी 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य तर्क क्या था? ए आर्थिक लाभ, बी प्रशासनिक सुविधा, सी व्यापार बढ़ाना, डी हिंदू मुस्लिम एकता। इसका सही उत्तर होगा बी प्रशासनिक सुविधा। प्रश्न नंबर 3, बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर होगा सी स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 4, 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी बम्बई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। प्रश्न नंबर 5, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1920। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 7, बंगाल विभाजन के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कलकत्ता। प्रश्न नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ऑप्शन बी अंग्रेजों से समझौता, ऑप्शन सी देश में जातिवाद बढ़ाना, ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार का समर्थन। इसका सही उत्तर होगा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही तो उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न नंबर 10, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी चटगांव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ढाका। प्रश्न नंबर 11, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1920। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी। प्रश्न नंबर 12, बंगाल विभाजन के विरोध में किसने वंदे मातरम गीत को लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 13, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसे लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, ऑप्शन बी तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तिलक,
लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न नंबर 14, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के बाद किस संगठन का समर्थन किया? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय सेना, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी आर्य समाज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुस्लिम लीग। प्रश्न नंबर 15, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज पंचम, ऑप्शन डी लॉर्ड मिल्टो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किंग जॉर्ज पंचम। प्रश्न नंबर 16, अमर सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 17, बंगाल विभाजन के खिलाफ सबसे पहले विरोध किसने किया? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न नंबर 18, बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद भारत की राजधानी कहाँ हस्तांतरित हुई? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। प्रश्न नंबर 19, बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा प्रमुख समाचार पत्र राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा दे रहा था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी आनंद बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी बंगाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बंगाली। प्रश्न नंबर 20, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्त्रों को जलाने की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। निष्कर्ष, बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति का बड़ा उदाहरण था, लेकिन भारतीय जनता ने एकजुट होकर इसका विरोध किया और अंततः इसे रद्द करवाने में सफल रही। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बल दिया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। जय हिंद, जय भारत माता।